सीजीएल मेंस में ये सवाल 2020 का टायर 1 शाबाश। क्या कह रहा है? पहले ट्राइंगल बनाया करो, इसकी तरह बाद में देखो। पहले क्या बोल रहा है? सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, पहले देखो फिगर क्या बन रही है, कि सारी चीजें फिगर से ही तो पता चलेगी, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने बोला ट्राइंगल एबीसी, देख लीजिए हमने बनाया ट्राइंगल एबीसी। पहले डायग्राम देखो, ट्राइंगल एबीसी जल्दी से तुमने बना दिया ए बी सी, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करते हो इसमें खाली जल्दबाजी मत किया करें, जितना इसको नीट रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने इसमें गड़बड़ कर दिया तो और दूसरी बार बनानी पड़ेगी डायग्राम जब भी तुम अपना रफ यूज करोगे। तो ये जो पहली इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट इट शुड बी वेरी नीट, ओके। मतलब जल्दी से कितना टाइम लगता है ना, तो उसका ख्याल रखें। D is parallel to BC, यानी DE एक लाइन है जो पैरेलल टू BC है, such that AD, यानी यहाँ पे देखिए ये मैंने D, अब D इधर आएगा या इधर आएगा? आपने बोला इधर आएगा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? AD is A, यानी ये वाला। जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता था DB is A+4, DB भी दिया हुआ है, ये कितना आया तुम्हारा DE, AD कितना दिया हुआ है, DB कितना दिया हुआ है, एंड देन AE कितना दिया है 2A+3, और EC कितना दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग मैंने E यहाँ पे लिखा और D यहाँ पे लिखा, यही है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इफ A इज ग्रेटर देन 0? आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? कितना निकला? 6 निकला, मुझे 6 आ रहा है इसका। मैं तुम्हें इसका पहले एक टेक्निकल तरीका दिखाऊंगा, उसके बाद सीधे दिखाऊंगा दिमाग से कैसे करते हैं इसको, which you will finish it off in just maybe a matter of 10 seconds or so. अब मुझे एक चीज बताइए, अगर तुम्हारी लाइन पैरेलल होती है, क्या होती है? तो इसका मतलब क्या होता है? कौन कौन सिमिलर है? ये ट्रायंगल सिमिलर है टू दिस ट्रायंगल, आप समझ रहे हैं? ये ट्रायंगल सिमिलर है टू दिस ट्रायंगल। तो आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे जो भी है, पहले छोटे ट्रायंगल का तुमने ये लिया और बड़े ट्रायंगल का तुम क्या ले रहे हो? A+A+4, ये बन गया 2A+4। बोलो क्लियर है? छोटे ट्रायंगल का ये साइड और बड़ा ट्रायंगल ये, छोटे ट्रायंगल का 2A+3 और बड़े ट्रायंगल का 9A+3। ये क्लियर हुआ या नहीं? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? छोटे ट्रायंगल का वो, बड़े ट्रायंगल का ये, हाँ नहीं आई बात? क्लियर होगी? अब तो बड़ा इजी बन गया, इधर क्या बच गया? लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपको ये करने की क्या जरूरत है? ये मुझे इक्वेशन निकलेगा, ये इक्वेशन जो निकलेगी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक बन गई, इसलिए इन्होंने ये कंडीशन दी थी इज ग्रेटर देन 0। तुम्हारे ऑप्शन उधरी से दिए हुए, देखो फिट कौन सा बैठता है, सब देख लो। ये बन गया तुम्हारा, अगर तुमने A को 3 माना होता, जल्दी से इसको करने का तरीका, अगर तुमने A को क्या माना होता तो ये कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। रेशियो बन गया 3/10, अगर ये 3 बन गया, ये कितना बन जाएगा? 9, ये कितना बन गया? 21, रेशियो बन गया 9/30, अरे ये 21 आ गया, ये कितना आ गया? यानी ये बन जाएगा 9/30, बनेगा ना 9/30। अरे छोटे ट्रायंगल का 9, बड़े ट्रायंगल का 21 + 9 दैट इज 30। तो अगर तुम ये भी देखोगे कितना आ गया, तुम्हारा आंसर खत्म नहीं, यानी इसका आंसर आगे देखने की भी जरूरत नहीं थी, तुम्हारा आंसर 3/10। और बताओ क्लियर है या नहीं है? मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन में तुम सीधे ऑप्शन भी मार सकते थे, बड़ा सीधा सा था। अच्छा, इतना ही नहीं होता है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, AD/this is equal to this/this। वो बताया ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ये नहीं लिख सकते, BE/BC नहीं लिख सकते, उस केस में DE/BC याद है या नहीं? फिर से बता रहा हूं,
मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, a बाई यानी छोटा डिवाइडेड बाई पूरा, ऐसे भी तो लिख सकता था, a बाई a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ऐसे भी तो लिख सकता था। यहाँ पे तीसरा भी आ जाता डी ई बाई, लेकिन यहाँ पे डी ई बाई डी सी नहीं आएगा। पढ़ाया ना मैंने, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हाँ या ना बताइए, क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या इसीलिए ये लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली बोल सकता था सर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, यानी दिस इनटू दिस इनटू दिस, सो दिस विल बिकम हाउ मच, देखो 7a स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा, ये बन गया 2a स्क्वायर, इधर देखो, पहले a से इसको भी मार रहे हो, ये बन गया 2a स्क्वायर, हटाया साइड पे, ये बन गया 3a, यहां से बनेगा 8a, ये बन गया 11a, और बन गया तुम्हारा 12, और है या नहीं है? ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, बताइए, साथ साथ बताइए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, ये लो 2a स्क्वायर आपके लिए, 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस योर 8a प्लस योर 12, यही आ गया, ये बन गया तुम्हारा 5a स्क्वायर, हाँ 5a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 12 किसके बराबर, ये बीच में मैं 9 जैसा लिख रहा हूँ, ये उसको ठीक है। अब जरा बताइए कैसे करते हैं, अब क्वाड्रेटिक की बारी आ गई, इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक को अवॉइड किया था, तो क्वाड्रेटिक पढ़ना, लेकिन आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आती है, बहुत सारों को आती है, कैसे किया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे किया जाता है, शाबाश, यहाँ पे लेकिन कुछ है, कोफिशिएंट है, ये इनटू ये कितना होगा 60, लेकिन ये माइनस, यानी माइनस, यहाँ पे कितना है, लेकिन माइनस है, यानी तुम एक काम करो, तुम ऐसे इसको डिवाइड करो, इसको पूरा सुनो, तुम ऐसे इस बीच वाले नंबर को डिवाइड करो, ताकि ऐड करके तुम्हारा -11 आए, और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा -7 आए। क्या बोला मैंने, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे इस दो को डिवाइड करो, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए। बताओ 60 किससे आता है, शाबाश, थोड़ा सा दिमाग, 60 किससे आता है, 15 into 4, खत्म। तुमने बोला सर 15 into 4, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये बड़ा होना चाहिए, यानी 15 वाला जो है वो माइनस आना चाहिए, यानी मैंने इसको ऐसे लिखा 5a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 4a। अब देखो अभी भी 11 ही है, माइनस 11 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो -60 बन गया, -12 इज इक्वल टू, फिर आप यहां से निकाल देते हैं 5a कॉमन, इधर आ जाएगा a 3, और यहां से निकालेंगे 4 कॉमन, ये बन गया a 3 इज इक्वल टू 0। डू यू अंडरस्टैंड? यहां से 5a और 4, ये क्या बन गया तुम्हारा 5a व्हाट, ठीक है, 5a प्लस 4, और तुम्हारा यहां से क्या आ जाएगा a 3 इज इक्वल टू, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा, ये नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन सवाल ने क्या कहा, तो ये तुम्हारा कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको मत देखो, यहां से क्या आ गया, क्लियर हो। अब इसको छोटा करने का तरीका, सबसे पहला जो था ऑप्शन को मारना था, दूसरा तरीका था यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, लिखो कुछ मत, इसको इससे मल्टीप्लाई मारो, इसको इससे मारो, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था AD by DB इज इक्वल टू AE by, याद है? ठीक है, डन। इसका ख्याल रखना, ये आ जाएगा बार-बार। एक तो आप लोगों को पता है, अगर ये सिमिलर हुआ मैं ऐसे भी लिख सकता था AX by AB इज इक्वल टू AY by AC इज इक्वल टू XY by, मैंने छोटा ट्रायंगल पहले लिखा, बाद में बड़ा वाला लिखा। मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था AX by XB is equivalent to AY by, but it is not equivalent to XY by BC। इसको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला साइड को इधर मारा, इस वाले साइड को इधर मारा, ऐसे विदाउट इवन राइट, आई बात समझ, और डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई, यू गॉट दिस इक्वेशन इन डायरेक्ट फॉर्म, ये वाला, एंड देन यू कैन सॉल्व। लेकिन ऑलवेज ट्राई एंड प्रेफर दैट।
चले आ, ठीक है, डायब यहाँ तक हो गया। चलो आगे दूसरा हो गया ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट को यूज करना। व्हाट इज द फॉर्म राइट नाउ? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबसे बेस्ट तरीका है। वो तो तब आता है जब हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं। अभी मुझे फिर सिखाना पड़ेगा वो डी किसको बोलते हैं। आई बात समझ, ये क्वाड्रेटिक नहीं चलता, ये तो मैं बीच में आके तब जाके बताया, वरना आपका ही बताया। इसके बाद यहाँ से क्लास के बाद बताऊंगा। उसकी तरह आप ध्यान मत दो, वो कुछ नहीं होना है। क्या लिखते हैं? यहाँ पे इसका छोड़ दीजिए, ठीक है, ये डायरेक्टली निकल जाएगा। बाय द वे इस वाले की पहली वाली टर्म ए होती है, फिर बी होती है, फिर सी होती है, सिर्फ आपको प्लस माइनस का ख्याल है। चलो ये कर दो, मैं देखूं किसका आंसर आएगा। किसी किसका आंसर आएगा सबसे पहले? शाबाश। ऑप्शन नहीं दिए मैंने, कौन से कल लेक्चर देखा कि नहीं देखा? देखा $78 answer. Angle A is 78. गलत क्यों किया पता नहीं, एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं देखूंगा क्या किया है। देखो सिर्फ जो है ना एक पॉइंट हटाया हुआ है, ये सिर्फ सोच की, वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं की है ना घर में, यही चीज मैं बोलता हूँ। 54 तुम लोगों ने लिए 3 मिनट, तुम लोगों ने 54 3 मिनट लिए, लेकिन 2 मिनट प्रैक्टिस करो घर पे, और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। करें आप
इधर से वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सी यू पीपल डूइंग दिस। यू वर्क, आप कितने दिन बाद आए? 2 दिन बाद। मुझे लगा ना तुम 2 दिन बाद आए। लेक्चर देखते हो? देखते हो, रेगुलरली देखते हो, कोई कुछ मिस नहीं हुआ है। 54 आ गए, अब 54 आने लगे बच्चों के आंसर। देखो कोई टेक्निकल वेक्निकल चीजें मत करो। इधर देखो भाई, यहां से देखो, इधर देखो, तरीका। अगर किसी ने आंसर निकाला भी, पहली चीज ख्याल रखो, तुमने 4 मिनट में निकाला, इतनी देर में 5 क्वेश्चन बना दे ये वाले, ठीक है? तो इसीलिए जो मैं करूंगा उस पर ध्यान दो, चाहे तुम्हें आता हो या नहीं आता, तब भी मेरी तरह ध्यान दो। चाहे मेरे जैसे करो, चाहे मेरे से अलग करो, ठीक है? अलग क्या करोगे भाई? इधर देखो, इसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी, पहले बनाओ जल्दी से। तुमने बोला देखो देखो देखो, यहां से देखो, ट्रायंगल एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो। कह रहा है डी जो है वो पॉइंट है एबी पे, कोई डी पॉइंट एबी पे है, उसके बाद जो क्या है, कहां गया, ई, सॉरी ई जो है वो एसी पे है, ठीक है? एंड देन ही सेइंग इन सच अ वे दैट, जस्ट अ मिनट, सच अ वे दैट एडी इनटू एसी इज इक्वल, ये तो सब खत्म हो गया। मान लीजिए मैंने दोनों को ज्वाइन किया, आपने बोला सर ये कैसे आपको पता चल गया? देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है AD into AC is equivalent to, ऐसे भी तो लिख सकता था, AB को नीचे उतारा, ये बन गया AD by AB, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई था ना AE by, तो ये तो काफी पॉसिबल है अगर ये सिमिलर होगी, अगर ये सिमिलर होगी, ये इसकी पैरेलल होगी। नहीं आई बात समझ? ये तो सवाल खत्म हो गया ना। अब ये क्या कह रहा है, एंगल AD कितना दिया है और ABC, देखो ABC ये तुम्हें दिया है 78 डिग्री, ओके। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है एंगल ADE, ठीक है? एंगल ADE कौन सा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिया है तुम्हारा ACB। इधर देखना, अगर ये मैंने थीटा लिया, ये तुम्हारा थीटा प्लस 30 डिग्री होगा सर, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है, ये इसके बराबर है। अगर ये पैरेलल है, ये किसके बराबर, ठीक है? तुमसे पूछा गया अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है? तुमसे कौन सा एंगल पूछा गया है? एंगल ए पूछा गया, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? सर ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, खुद बता दीजिए मुझे। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे खुद बताओ। और सर ये अगर थीटा है, इधर से नजर रखो, सर ये अगर थीटा है, ये थीटा प्लस ये क्या है, इसके बराबर होगा, क्यों? क्यों पैरेलल, तो यानी थीटा का वैल्यू तुम्हारा 48 होगा। अगर थीटा तुम्हारा 48 होगा तो ये 48 आ गया। अब ये दो ट्रायंगल्स का ये जो 126 आ रहा है, तो ये वाला जो होगा ये सीधे 54 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का 180 डिग्री सा होना चाहिए। इसमें पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं थी। देखो गलतियां बच्चों की, हम यहीं से बताना, इसीलिए बताओ प्रैक्टिस करो। मैं वही बताऊंगा, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली तरीका इंपॉर्टेंट है। रिवर्स भी तो ट्रू होता है ना, अगर तुमसे खुद रेशियो दिया हुआ है तो तुम उल्टा करोगे। लाइन पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होती मैं रेशियो बोल देता, वो बताया या नहीं बताया, ऐसा समझ में आया वहां, ठीक है? आधे बच्चे ऐसे करेंगे, देखो अगर ADE इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस, इससे क्या होगा, वापस लिखने से क्या होगा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मेक अ डायग्राम, डू दिस थिंग, जितना भी ट्रायंगल में पढ़ाया हुआ है वो तो पढ़ाया है, उतना ही है, उसी को अप्लाई कर रही। दूसरा क्वेश्चन, तो 2019 का ये भी क्वेश्चन, ठीक, चलते हैं आगे।
ये तुम लोगों को दिखाने के लिए, तुम्हें लगता है ना शायद क्वेश्चन पता नहीं क्या होता है। क्वेश्चन वही होता है सर, जो थ्योरी होती है वही अगर समझी हुई है तो तुम बड़े आराम से बनाओगे। ये नाम हम 20 कह रहा है। शाबाश 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 शाबाश। ये कुछ पॉइंट बोलो। Is any point and is each other of triangle P Q X Y are the midpoints of, पहले वही बना। गुड, उसने बना लिया। पढ़ना सीखना है बस, बाकी सब हो जाएगा। वेरी गुड, सही बना दे। हाँ वेरी वेरी गुड। One boy gave me an answer. Answer. क्वेश्चन रहेगा पढ़ा है ना, पढ़ा आराम से। देखो भाई नया कुछ नहीं है, डायग्राम सीखो, बना नहीं पाए। क्या कह रहा है? ट्राइंगल क्या है हमारे पास? इधर देखो, ए बी। आपको मैंने कल बोला था कि थ्योरी पढ़ो, जो मैंने पढ़ाई है ना। तुम्हें लगता पता नहीं, शायद ऐसे ही बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा थ्योरी है, स्टोरी सॉल्यूशन मैनुअल क्वेश्चन आंसर। एसी पे कोई भी पॉइंट ले लिया है, डी लिया है, ठीक है। तो कह रहा है ना डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड एसी, ले लो डी कोई भी पॉइंट, मैंने डी ले लिया। अब क्या कह रहा है? इफ पी क्यू एक्स वाई, अब ऐसे नहीं पढ़ते, ये रेस्पेक्टिवली दिया, यानी पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट जो है वो कहीं बी, उसके बाद BC का मिड पॉइंट Q है, BC का मिड पॉइंट Q है, उसके बाद X जो है वो AD का है, यहाँ पे X मिड पॉइंट है, उसके बाद BC का क्या है? Y है, BC का तुम्हारा Y है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। फिर क्या कह रहा है? The ratio of PX and QY is, मैंने PX और QY को ज्वाइन किया। अब एक चीज बताइए मुझे, और अच्छे से बताइएगा, ठीक है। ये किसका मिड पॉइंट है? और ये किसका मिड पॉइंट है? DC का। मैंने एक और लाइन जोड़ी, आप देखो, B से D। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, इधर देखो भाई, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको पूछ जाओ ऊपर वाले से, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये इसके पैरेलल होगी, 100% होगी। क्यों? y इसका मिड पॉइंट, q इसका मिड पॉइंट। ये अगर पैरेलल है और आधी भी होगी, ये नाम समझो, यानी इसका मतलब है अगर मैंने जैसे इसको 2x मान, तो ये कितना होगा? क्लियर हो?
चलो अब इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को देखो, x इसका मिड पॉइंट है, p इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगी। इतना ही नहीं होगा, जितनी ये होगी वो उसका क्या होगा, तो ये भी आधा होगा, तो x होगा। दोनों का रेशियो क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, क्या किया मैंने, ठीक है बनाया। प्योर क्यू से क्या निकला, अच्छा आपने प्योर क्यू को ज्वाइन किया था, जस्ट अ मोमेंट मैं सबका कैटर करूंगा, तुम्हारे कांसेप्ट को क्यों मैं धक्का दूं, है ना। किसी बच्चे ने ऐसे ज्वाइन किया, पी और क्यू को ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, पी और, अगर तुमने पी और क्यू को ज्वाइन किया हो, आराम से सुनिएगा मेरी बात, ये गलत नहीं है, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, लेकिन आपको निकालना ये था, तो इधर से लाइन जाने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई चीज यहां से दी होती तब जाके मैं ये कर लेता, गलत नहीं होता। तो कंस्ट्रक्शन भी जो है थोड़ा दिमाग से करना होगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि अभी भी नहीं हो रहा है, हाँ चलो दूसरा सवाल। अच्छा आप थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं, रिपीट करो थोड़ा सा इसको। कौन सा वो आप परेशान, एक चीज याद रखना, डिमोरलाइज मत हो जाओ, याद है क्या बोला, डिमोरलाइज नहीं आ रहा है सवाल करना कोई मसला नहीं, घर जाओ कॉपी पढ़ो वापस करो, सब हो जाएगा। इसमें रिपीटिशन की भी बात ही नहीं, तुम पता नहीं किधर हुआ, तुम जैसा बच्चा तो उसको ऐसे देख ले, तुम्हें क्यों जरूरत पड़ रहा है रिपीटिशन, इधर नजर रखना। एक डायग्राम तो समझ आ गई ना कैसे बनी, ये भी समझ आ गया ना, ये मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, जरा इस ट्रायंगल को देख, कॉपी ले, कॉपी ले, ये दिख रहा है, ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम तो आई ना बनानी, आई या नहीं आई, अब देख जरा इस डायग्राम को देख, ये साइड क्या है, BC, क्या y उसका मिड पॉइंट दिया है, यहाँ से साइड क्या है, क्या Q उसका मिड पॉइंट दिया है, अब लाइन जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स इज ऑलवेज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर ये मैंने, आप बोलोगे सर आपने खुद से क्यों लिखा क्यों है, तो मत लिखो क्यों है, से लो तुम एक काम करो, उसको 8 लिखो अपनी मर्जी, क्या लिखा, तो ये कितना होगा। अब जरा अगर ये तुमने 8 माना है, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे हाथ रखो ऊपर वाला, क्या ये मिड पॉइंट है इसका, क्या ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये ट्रायंगल में क्या ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके आधी भी होगी, ये लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अगर ये 8 y कितना होगा, तुम्हारा रेशियो पूछा गया था px और qy का, वो 4:4 होगा, वही हो गया आपका 1:, किस बताइए कैसे काम से ना, और सवाल नहीं आया करना कोई मसला नहीं, यहाँ किसी को नहीं आया सिवाय एक बच्चे, ठीक है। और सिर्फ सवाल आने का मसला नहीं होता है, सवाल को प्रोसीड कैसे करते हैं उसको देखो। मैंने इतने सारे जो बकवास दिखाए ना यहाँ पे थ्योरी में, इतनी डिटेल, वो इसीलिए होती है, इसका रीजन यही होता है। आप लोगों को शायद तब समझ नहीं आएगा, आपको बाद में समझ आएगा किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल। तुमसे एक्सपेक्टेशन जो इस वाले एग्जाम की होती है, जो आपका यहाँ पे लोकल बॉडी कंडक्ट करती है, वो सीधा सीधे देते, अगर वो डेली भी मतलब कुछ नहीं दे देते, लेकिन क्या पता अच्छा आ जाए, है ना। तुम्हें टॉप मोस्ट लेवल से ही पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो।
ये मेंस का सवाल है। डरो मत, लगाओ दिमाग। ऑप्शन चाहिए, चलो ऑप्शन। मैं तुम्हें एक तरीका भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाता है। ऐसे ही नहीं होता है, किसी का एक तरीका होता है कि यूनिफॉर्मिटी होती है। क्या यूनिफॉर्मिटी होगी? आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द, देखो कैसे सोचना चाहिए। पहले तो देखोगे 2 मिनट, हाँ तुमने छोड़ दिया। ये सीखने के लिए क्लास, दिमाग होने के लिए नहीं है। ये किसी को नहीं आते ऐसे जल्दी जल्दी। आई बात समझ? तो वो दिमाग से हटा दो। तुम्हें लगता होगा तुम 30 मार्क खानो, यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया तो तुम लोगों को सबको आना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। You are then mistaken. This is a class to learn. These are not just questions। क्वेश्चन दिखाया तो तरीका देखो, निकालना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट तो ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल जो होता है वो हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तुम बोल ही सकते थे उसको, है? और बताओ क्लियर है? हाफ ऑफ बेस इनटू, अच्छा। अब ये तुम्हें दिया भी है, साइड 8 दिया है, यानी ये तुम्हारा एक साइड जो है 8। अब अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा क्योंकि स्क्वायर दिया है। ये तुम्हें कितना दिया? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो, जब मैंने ये लिखा मुझे उधरी क्लैरिटी आ गई, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। कैसे? देखो क्या बोला मैंने, बोला सर ये आपको मुझे पता है एरिया इसका होता है हाफ ऑफ बेस, बेस 8 मान ली, ऑल्टीट्यूड ये होगा। क्यों होगा ऑल्टीट्यूड? क्योंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो यानी अगर मुझे ये चीज पता चल गई, मैंने z लिखा, तुम्हारा एरिया आराम से निकल जाएगा। अब मसला ये z कैसे पता चलेगा? सर आसान, आसान है। क्या आसान है? कैसे आसान है? ये कितना होगा? देखो तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया, तुमने बोला सर ये सिमिलर होगा इस बड़े ट्रायंगल के। हाँ, ये सिमिलर होगा छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के। अब उससे कंपेयर करना, तो आधे लिखेंगे सर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। उससे क्या निकलेगा? जो चीज दिया है उसको कंपेयर करो ना। मैं बोलूंगा सर ये छोटा, ये 8 हो गया डिवाइडेड बाय, अब 20 नहीं लिखना है। ए देखो आई बात समझ? क्या कह रहा है? यही पढ़ा है मैंने, क्योंकि तुम छोटा और बड़ा ले रहे हो। तो 8 बाई किसके बराबर होना चाहिए? छोटे का z डिवाइडेड बाई, सवाल तो ये हो गया 4 7, ये हो गया 5, ये गया 40, ये हो गया तुम्हारा आंसर। रुक जा, आंसर नहीं है, तुम्हें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना। वो समझ आ रही है बात? अच्छा तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिलहाल, क्योंकि ये मैं रेशियो में पढ़ाने वाला हूं। रेशियो में पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें कैसे किया जाता है, अदरवाइज मैं ऐसे कर लेता। देखो ये 20 इधर जाएगा, अरे 20 जाएगा ना इधर, यहाँ पे नीचे क्या है 28, तो फिर मैं काटना शुरू करूंगा। दूसरा तरीका ये भी है, तुमने बोला 4 5 और 4
5 गया इधर, ये 40 से बन गया 40/7। ये क्या बन गया तुम्हारा? ठीक है, हाँ, और ठीक है, ये इसका क्या बन गया? ऑल्टीट्यूड। अब तुम्हारा वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है तुम्हारी? 8 into 40/7। ये गया 20, ये हो गया 160/7। इतने मजेदार चीज है। कभी कभार तुमसे सवाल पूछा जाता है कि इसका एरिया बताओ। कभी कभार पूछा जाता है इसका एरिया बताओ। बताओ एरिया क्या होता है। अब मैं इसी में अलग क्वेश्चन बना रहा हूं, अलग से भी। इसका स्क्वायर, अगर तुम्हें इसका एरिया पूछा होता, तुम्हें उसके लिए भी पहले इसका एरिया निकालना था। उसके बाद स्क्वायर का एरिया जिसके मेंसुरेशन में दिखाऊंगा। मेंसुरेशन हमें ज्योमेट्री हिसाब से करनी है। यानी पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इस पूरे का एरिया किसके बराबर है। सर वो तो 64 के बराबर है, क्योंकि एरिया का जो स्क्वायर होता है वो साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़े क्या आराम से, साइड स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है? साइड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं सर हमारे पास स्क्वायर है, उसका एक साइड 8 है तो सारे साइड 8, इसका एरिया किसके बराबर, यानी इसने कितनी जगह पकड़ी है? तुमने बोला सर 8 स्क्वायर, कितना हुआ? यानी पूरा जो ये स्क्वायर है ये 64 है, और इसका कितना निकला अभी? तो जो बच गया वो ऊपर वाले पार्ट का होगा। तो तुमने बोल दिया सर वो होगा 64 minus 160 divided by 7। 7 into 64 is 448। 448 minus 160 कितना होगा? शाबाश, जल्दी बताइए मुझे। 380, 328। ये कितना मैंने बोला? 448। 448 में से कितना निकालना है? कैसे निकालोगे 448 में से 160? कैसे निकालोगे? पहले तुम 148 ही अगर निकाल दे तो तुम्हारा 300 आ जाता, और 12 निकालना है तो कितना आ गया? ठीक है, 280। आई बात समझ? ये सारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा 280। अब एक सेकंड, इसी चीज को एक और सवाल बना, मुझे दिख रहा है, अब जाके बना। इसका एरिया निकला। तुमसे अगर पूछा जाता इसका एरिया, पूरे ट्रायंगल का, वंडरफुल। तुमने बोला पूरे ट्रायंगल का निकालेंगे। अच्छा, पूरे ट्रायंगल का निकाला माइनस छोटे ट्रायंगल, है ना? ये भी एक तरीका। मेंसुरेशन का पार्ट देखो, दिमाग बन रहा है। वो समझ आया इसने क्या बोला? मैंने बोला अगर इस पोर्शन का निकालना, इसने बोला पूरे ट्रायंगल का निकालेंगे, उसके बाद माइनस, यानी पहले तुमने इसका निकाला बाद में इसका। चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं इस वाले पोर्शन का निकाल, पहले पूरे ट्रायंगल का निकाला, उसके बाद छोटे का निकाला, उसमें से काटा, फिर आ गया इसका, फिर इसका पूरे का देखा, उसमें से ये काटा, ये आएगा या नहीं? वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आया ना? बताओ ना। नहीं आई बात? समझ आया? एट द बैक ओए, क्या नहीं आया? ये जो इससे पहले किया था वो तो आया, वहां तक आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो भाई, सिर्फ इस तरह मत सोचो। आप बेसिक तो एटीट्यूड में कुछ और भी पढ़ाया था, मैंने रेशियो पढ़ाया, नहीं पढ़ाया था मैंने रेशियो? क्या बोला था मैंने? अगर मैं, इधर देखना, अगर मैं इसका एरिया और इस बड़े का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनको नाम देते ए बी बी सी एफ जी ये एच। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बोलना, ए डी ओ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये किसके बराबर होगा? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डी बाय सवाल खत्म हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हो तो तुमने अभी निकाला, वो था 160/7 के बराबर। और नहीं आ रही है बात समझ? आना भी 160/7 के बराबर।
मैं कल वाले तरीके को अपना रहा हूँ, वो किसके बराबर? डिवाइड कर रहे हो, मैंने इसका नाम रखा है डेल्टा वन। किसका? मैं बार बार नहीं, डेल्टा वन। यही एग्जाम में भी करना है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं अगर तुम मेंशन करोगे। ये प्रैक्टिस से हो जाता है, वरना तुम परेशान हो जाओ। थोड़ा देखा करो जिससे तुम्हारी लिखने का जो तरीका वो छोटा हो जाए। यू डोंट नीड टू इलैबोरेट हेवली। हां, और एक रफ पेज पे भी लिखते हैं इन ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड ऐसा बात ये कुछ कहता है ऐसे जस्ट हां, है ना? 160/7 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू AD। AD कितना है? R। और ये पूरा कितना है? इसका होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ठीक है। डेल्टा वन यहां से नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा? वो डेल्टा वन निकलेगा ना, एक ही अननोन क्वांटिटी है, तो यहां से तुम्हारा डेल्टा वन निकला। डेल्टा वन क्या? कौन सा वाला? पूरा बड़ा है, इसमें से एक काट के ये निकलेगा। ठीक है। या एक और चीज, ये निकल गया, ये वाला पोर्शन निकला, इस पूरे का पता है, इसमें से ये बन गया। यानी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपका काम जो आज है वो घर पे ये रहेगा, मैं कल कॉपी चेक करूंगा। क्या करूंगा? एक तो इस तरीके से निकालोगे, और जो अभी तुमने बोला छोटे ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल है ना, उस तरीके से निकालोगे। टैली और आंसर्स। क्या बोला मैंने? टैली और, ठीक है, ठीक है। खाली यहाँ वो करने के बगैर नहीं आना, और भी चेक करो। जिसने नहीं किया हो, ट्राई नहीं किया, मुझे रफ देखना है। मैं यहाँ वो नहीं देखूंगा तुम्हारी फेयर, यहाँ पे नकल करोगे एक दूसरे से, उस बंदे को भी पकड़ूंगा मैं ऐसे, मैं रफ चेक कर लूंगा तुम सवाल करते हो या नहीं करते, कितना इम्पोर्टेंस। ये जो मैं बोलता हूँ कि ये करो, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। चलो दूसरे क्वेश्चन चले आगे, चले आगे। कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन कुछ बनाते हो घर में या नहीं बनाते? सिमिलर पे देखे, कुछ तो देखा होगा। हाँ, क्या लगा देख? नहीं, सच बताओ, ऐसे ही नहीं बताना, खुद को तसल्ली नहीं देनी, ना ही मुझे देनी है। और प्रैक्टिस कर, और प्रैक्टिस कर। फिर से बता रहा हूं, मेरी जो कॉपी है उसके बाहर पढ़ने की, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्या बोला मैंने? सवाल ही नहीं पैदा होता उससे बाहर। किताब भी जो आप लाएंगे, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की लाए, उसमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, पढ़िए, आप क्वेश्चंस करें। ठीक है। जो तुम्हारे अभी एग्जाम में आ रहा है, इमीडिएट आ रहा है, उसको देख लो। हाँ, अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, क्या है, फोन यूज नहीं आता, इसको वाइट और हुई थी, इसमें बंद कर रहा था। दिमाग हो जाता है ना इसको, इससे हो जाता है डाइवर्ट। फोन रखा करो बंद, इमरजेंसी होगी मुझे बोलो, तब मैं, जैसे इसने अभी बोला, तब आप बाहर जाइए, कभी भी बात करनी होगी या कुछ भी करना हो। लेकिन इससे क्या होता है, इससे तुम लोगों का नुकसान होगा। मैं अगर कोई बात भी बोल रहा हूँ ना जो क्वेश्चन के बाहर है, वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आराम से देखो इसको।
CGS मेंस का एक सवाल। तुम्हारे ऑप्शंस भी है यहाँ पे 2/3, 4/7, 4/9 जो भी है तुम्हें उसको बजाया था। खत्म सवाल। कितने टाइम में बनाया? कितने टाइम में बनाया? ब्रिलियंट। ऐसे अब अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे घर पे सवाल, तुम कितने बढ़िया बनोगे। अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चन दिखाए, 4 क्वेश्चन दिखाए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगा। तुम नया नहीं सीख रहे आज, तुम वही कर रहे हो, बस कॉन्फिडेंस आ गया। अगर यही क्वेश्चन मैंने पहले लाया था, तुम पहले सोचते पता नहीं क्या लाया। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। प्रैक्टिस क्यों करते हैं? भरोसा हो जाता है और आदत हो जाती है। कुछ चीजें जो होती है तुम्हें देखनी पड़ती है। किस किस का ये सवाल का आंसर निकल हो गया? क्या आया सबका आंसर? कुछ देखने की जरूरत है? हाँ नहीं दिखाने की जरूरत है? श्योर श्योर? यहां से दिखाने की जरूरत है? सलमान दिखाने की जरूरत है? हो गया? गर्ल्स इन द फ्रंट रो, यू वांट मी टू शो दैट? बोल ही नहीं रहे। अच्छा एक बार, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये तुम्हारा एबीसी है, ये तुम्हारा पीक्यूआर है। ये दिया हुआ है, देखो कैसे बनाया मैंने, इधर देखो, ये खुद दिया हुआ है। एबीसी इज पैरेलल इज सिमिलर टू, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन में लिखो। अगर ए यहाँ पे है, फिर बी है, फिर सी है, फिर पी को भी तुम्हें टॉप पे लिखना है, क्यों लिखना है, क्यों सिमिलैरिटी इस हिसाब से दी है। उठा के पी को इधर नहीं बनाना, बराबर बराबर बना सकता हूं मैं पी को इधर, फिर मुझे एंगल दिखाने हैं, उसका एंगल इधर, इसी तरह इसी कॉन्फ़िगरेशन में बनाना। ठीक है? AB is to PQ दिया हुआ है 2:3, AB is to PQ तुम्हें दिया है 2:3। यानी अगर ये 2 है, ये क्या है? अगर ये सिमिलर है तो इनका रेशियो 2:3। इतना ही नहीं, इनके मीडियंस का भी रेशियो 2:3। हां, इनके ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशियो 2:3। इनके इन सेंटर वाले, ठीक है, हाँ, तुम्हारे सर्कल का भी रेडियस 2:3। इसमें अगर तुम क्या करो, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ। क्या बनाओ? बड़ा सा सर्कल। किससे? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जो सरकमसेंटर बन गया पूरा सर्कल, जो 3 वर्टिसेस को टच करेगा, ठीक है, उसका भी रेडियस का रेशियो इन दोनों का 2:3। जितने भी सारे वन डायमेंशनल चीजें उनका रेशियो 2:3, क्योंकि दोनों सिमिलर है। यस और नो? अब ये क्या कह रहा था फिर? पूछा क्या है इसमें? BD by QS। अरे यार BD कौन है? D का? AD is a median। अब देखो AD is a median to the side BC। ख्याल रखना एक चीज, इससे मुझे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा ये मीडियन है क्या है। मीडियन का मतलब होता है इसमें दोनों बराबर बराबर साइड में। और क्या कह रहा था? कह रहा था एंड PS is the median to the side QR। PS ये हो गया S, यानी ये बराबर बराबर मीडियन दिया हुआ है। वो समझ आ रही है? ठीक है। अब अगर ये 2:3 दिया है, तो मुझे बोलिए अगर तुमसे पूछा गया है BD, ये देखो ये BD है, ये क्या है? यही पूछा गया, तो मैं ये भी कह सकता था यहाँ पे BC। इधर देखना, ये लिख सकता था, गलत नहीं है ना? हाँ? अच्छा मैंने दोनों को हाफ कर दिया, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, चलेगा? इसका हाफ तुम लिख सकते थे BD और इसका हाफ लिख सकते हो, यानी तुम ऐसे भी लिख सकते हो। यानी अगर तुम्हारा मीडियन पड़ता है तो AB by PQ जो है, अगर इसका आधा है इसका भी आधा आ जाएगा। और बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी कब लगेगी? मीडियन वाली है, तुम काट रहे हो, है ना, यहाँ पे। वो समझ आ रही है बात? ये तो पता ही है AD by PS के बराबर हो, मैंने यहाँ पे तुमने बोला BD by QS के बराबर। अब तुम्हें इसी का स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायर तो इसी का स्क्वायर। अगर ये तुम्हें 2/3 दिया तो इसका स्क्वायर कितना होगा? समझाने की कोशिश। आई होप दिस इज क्लियर। हो गया? डन? श्योर? कैसे परेशान? एवरीथिंग फाइन?
मजा नहीं आ रहा है? ऐसे तो आ रहा है सर। गुस्सा है मेरा, गुस्सा मैं लेट आ गया है। एक गुस्सा तुम्हारा जायज है। ऐसे एक चीज बताओ, जब से मैंने तुम्हारी क्लासेस ली, आई हैव मेड श्योर दैट आई थिंक एक क्लास मैंने मिस किया हो तब से, चाहे मैं 10 मिनट लेट आऊँ या कुछ, मैंने क्लास को भी मिस नहीं किया। फॉर मी क्लास इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके, तो कभी कभार अगर कुछ हो जाता है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, मैं भी माफी मांगूंगा। हम तो तुम्हें एक्स्ट्रा इतना दे देते हैं, बर्दाश्त करना होता है। हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये मेरा कॉन, मेरे प्रोज बहुत सारे। एनीवेज आगे चलते हैं। ये सिस्टम ही है। 2 बार लेट हो गया ना, तो एक बार बर्दाश्त किया मेरा, दूसरी बार भी बर्दाश्त किया है ना मैंने, ऐसा प्रयास। एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार हाथ लगाओ, जाती गई हो। तार कुछ ऐसा पन साइज नहीं। आगे चल, तार सही सवाल। मैंने इसमें अभी सर्कल वर्कल वाले नहीं लाए, जो सर्कल के अंदर हो वो ये हो, ठीक है, वो सब आ जाते हैं, एक साथ आ जाता है। अगर तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुम ऐसे सवालों को देख के डर जाते हो, पता नहीं क्या बला लिखी हुई। सवाल तो ये कुछ है नहीं। ये भी CGL मेंस 2019 आंसर किसने निकाला? वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये आंसर क्यों निकालते हैं? भाई ये क्वेश्चन करते हैं करते 4 आ गया ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे रोक के मैं आपको मैथ पे लेके जाता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन, ठीक है? फास्ट हो गया। उमर कहाँ गया? उमर किसी से लगा, ये तो उमर है ना, कहाँ गया? नहीं ढूंढ रहा, इसको क्लोज डाउन करो, मैं स्टार्ट करूँ।
मैथ शुरू करें क्लास के 20-25 मिनट। दो सबका पड़ेगा। एक और मसला